राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। राधे राधे। सुनो, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा क्या रखा है। एक बार क्या हुआ, कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे। तभी किसी ने आवाज लगाई, पुलिस। जैसे ही जुआनियों ने पुलिस सुना, भागे। किसका नाम सुना? पुलिस। पुलिस का नाम सुना तो ये चोर चक्के भाग गए। अरे पुलिस का नाम इतना पावरफुल होता है तो राम का नाम कितना पावरफुल होगा, कल्पना कर लो। पुलिस के नाम का इतना खौफ है, पुलिस के नाम का इतना डर है, तो राम नाम का कितना डर होगा। अरे पुलिस का नाम लेते ही चोरों चक्के भाग गए, ऐसे ही राम नाम लेते ही काम क्रोध लोभ मोह के चोर भाग जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए राम नाम सबसे उत्तम नाम है। इसलिए राम नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो। कृष्ण नाम जपो। मीरा कृष्ण नाम जपती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपो। श्री कृष्ण 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 राम। जो मन आए राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम, शिव 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 शिव। जपो, कल्याण कारक नाम जपो, काम करते हुए नाम। एक बार क्या हुआ, भेड़ा घाट में एक चर्चा है, एक छोटी सी घटना घट गई। एक बार क्या हुआ, एक घर में अकेले दादाजी थे, बेटा और बहू पार्टी में गए थे। घर में अकेले दादाजी टीवी देख रहे थे। अचानक घर में 4 चोर आ गए। चोरों ने तो पहले सोचा कि घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। कोई नहीं। चोरों ने पहले ट्राई किया, तो चोरों ने पहले एक पत्थर उठाया और पत्थर खिड़की में दे मारा। खिड़की का कांच टूटा। दादाजी ने देखा कि ये आवाज कहां से आई, कांच कैसे टूटा। तो दादाजी ने दरवाजे के छेद से देखा कौन है। देखा तो 4 चोर काले कपड़े में मुंह ढके थे। दादाजी घबरा गए, राम राम, चोर हैं, अभी अंदर आएंगे तो हमें मारेंगे और चोर चोरी करेंगे अलग। दादाजी ने चतुराई से काम लिया। दादाजी ने झूठे नाम शुरू कर दिए। अरे शेर सिंह उठो, देखो कौन खिड़की के कांच तोड़ रहा है। शेर सिंह उठो, ए शमशेर सिंह सो रहे, उठो। ए बहादुर तुम भी उठो। अब चोरों ने सुना कि शेर सिंह, शमशेर सिंह, बहादुर, अरे गजोधर उठो। अब चोरों ने सुना कि घर में तो सब शेर ही शेर है, हम गए तो हमें तो बहुत मारेंगे। चोर तुरंत बाउंड्री कूद के पार भाग गए। दादाजी ने देखा, भाग गए। दादाजी ने आराम से बैठ करके सांस ली। चोर जब आए तो दादाजी ने झूठे नाम लिए कि नहीं? झूठे नाम लिए तो सच्ची के चोर भाग गए कि नहीं? बोलो। जब झूठे नाम लेने से सच्ची के चोर भाग जाते हैं, तो सचमुच राम का नाम लेने से यदि काम क्रोध के चोर भाग गए तो इसमें आश्चर्य क्या है भक्तों? झूठे नाम का ये प्रभाव है तो राम नाम का कितना प्रभाव होगा, सच्ची का नाम, उस नाम का। अरे आप ये मत भूल जाइए कि राम नाम के पत्थर पानी में तैरते हैं। आज भी दुनिया में कहीं का पत्थर पानी पर नहीं तैरता, लेकिन रामेश्वरम का पत्थर आज भी पानी में तैरता है। आज भी प्रमाण है कि राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए। इसलिए राम नाम जपने से ही कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, नाम जरूर जपिए। इसलिए सवेरे उठिए, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हरे कृष्णा 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 जपते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, श्री कृष्ण गोविंद। उठो,
आप तेजी से राम नाम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, कीर्तन करो, आपके बच्चे भी सुनेंगे, आपके बच्चों में भी कीर्तन करने के संस्कार बनेंगे, राम नाम लेने के संस्कार बनेंगे, आपके बच्चों का भी भाग्य सवरेगा, जीवन सवरेगा। आप संस्कार दीजिए बच्चों को। मैया जी समझ रही हो ना, नाम जपोगी तो कल्याण हो जाएगा। पैसे से कल्याण नहीं होने वाला, पैसे के पीछे पड़े रहो। सोना चांदी के लिए मैया रोती रही, सोना नहीं मेरे लिए हार नहीं बनवाता, हार नहीं बनवा, लो हार बन गया, मर गई तो बच्चों ने हार उतार लिया, जाओ तुम ऐसे। हार हार करके मरती रही, सोना सोना करके मरती रही, मरोगी ना तो सब उतार लेंगे छोरा छोरी। अभी सास का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और देवरानी जेठानी में लड़ाई हो गई कि सुनो वो कान के दोनों हम लेंगे। जेठानी बोली तू क्यों लगी, 2 कान है, एक तू लेने, एक नहीं नहीं मैंने सेवा करी, दोनों में लूंगी। अभी सास जली नहीं और जेठानी देवरानी झगड़ा चालू, कान दोनों में लूंगी कान के। आपके मरने पर ये होता है, आपको अभी नहीं लग रहा है, मरोगे ना तो ऐसा होता है। इसलिए सोना सोना मत करो। किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। अरे श्याम मिल गए तो सबसे बड़ा हीरा मिल गया। क्या करेंगे कान के हीरा का और क्या करेंगे नाक के हीरा का, हमारे श्याम सुंदर ही हमारे हीरा। आपके लिए तो चमकने वाला पत्थर कीमती होता है, हमारे लिए तो हमारे श्याम सुंदर कीमती है। हम मरते हैं तो श्याम सुंदर के लिए मरते हैं। अरे आंसू भी बहाते हैं तो गोविंद के लिए बहाते हैं, हंसते भी हैं तो उनके लिए हंसते हैं। अरे सजते संवरते हैं तो अपने श्याम सुंदर के लिए सजते संवरते हैं। जमाने से हमें क्या लेना देना। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसके लिए जिएंगे, उसके लिए मरेंगे, उसका नाम जपेंगे, उसकी शरण में रहेंगे। जमाने से हमें कोई लेना देना नहीं। उसकी शरण में जाना है, मरने के पश्चात, मरने के बाद जमाने का कोई आदमी हमें बचाता नहीं है। हम उसके ही घर जाते हैं तो क्यों ना उसका भजन करें, क्यों ना उसका स्मरण करें, क्यों ना उसका जाप करें। इसलिए बोलते रहो कृष्ण 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 कृष्ण। नाता एक राम जी से दूजना तोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजे आशा छोड़ दे। जमाने से जो रिश्ता बना रखा ना आप लोगों ने, ये कम करो। बुढ़ापा आ गया, अब रिश्ते नाते कम करो। ये गांठें जो लगी हैं इनको खोलो, अभी भी बांधते जा रहे हो। जमाने बताओ, आपको यहां से बद्रीनाथ जाना हो तो बताइए, आपके पास झोला ज्यादा रहेगा, बैग ज्यादा रहेगा, सामान ज्यादा रहेगा तो आपकी यात्रा सरल होगी कि आपके पास झोला छोटा सा रहेगा तो यात्रा सरल होगी। यात्रा में जितना कम से कम सामान हो उतनी अच्छी यात्रा होती है, और यात्रा में जितना अधिक सामान हो उतना अधिक दुखदाई होती है वो यात्रा। हाँ, ये जिंदगी भी एक यात्रा है, और यहाँ संबंधों के, अपनों के सामान ज्यादा मत बढ़ाइए। ये भी मेरा, ये इतना सारा सामान बढ़ा लिया, मरोगे तो कैसे ले जाओगे। एक आध संबंध रहेगा तो छूट जाएगा। इतने सारे, एक गांठ लगा दो छूट जाती है, अरे 2 गांठ भी लगा दो तो छूट जाती है, पर गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इतनी सारी गांठें लगी। मैं ये कैसे मरते समय खोल पाओगी ये गांठें जितनी लगा बैठी आप लोगों ने। अभी से चालू कर दो खोलना। हम तो तुमको जानते ही नहीं, कहाँ से आए हो, भूल जाओ। तुम कौन हो, तुमको भी नहीं जानते ना। किसको जानती हो, हम तो भगवान को जानते हो। सीताराम 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 सीताराम। हमें तो काम है भगवान से, हमें तो काम है ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, रूठे तो रूठन दे। हमें काम है श्याम सुंदर से, अब जगत रूठे तो रूठ जाए। हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे, हमें तो काम ईश्वर से, जगत छूटे तो छूटन दे।
यदि ये छूटे तो छूट जाने दो, ये गांठ खुल जाए तो ही कल्याण है, बांधने में कल्याण नहीं। भेड़ा घाट में एक बार क्या हुआ, यही भेड़ा घाट का एक आदमी था, उसकी नाव भेड़ा घाट में खूंटे से बंधी थी और उसने आज खूब भांग पी ली और भांग पी करके नाव में गया और उसको उस पार जाना था किसी काम से, तो उसने बैठ करके रात भर नाव चलाई। भांग के नशे में था, रात भर नाव चलाई, रात भर नाव चली। उसे लगा जब सवेरे नशा उतरा, उसको लगा यार बहुत दूर आ गए होंगे, देखा तो जहां था वहीं है, जहां बैठा था वहीं है। कैसे भाई, रात भर नाव चली पर आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नाव खोटे में बंधी थी, खोले ही नहीं, बंधी नाव को रात भर चलाता। ऐसी हालत हम सबकी है। आप भी तो बंधे हो घर परिवार से, घर परिवार के खूंटे से आप भी बंधे हो, और बंधे हो कितनी भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, सब व्यर्थ है। पहले अपने मन को संसार के खूंटे से खोलो, तब ये संसार से आप पार जा पाएंगे, उस पार जाएंगे, ईश्वर के चरणों में जाएंगे। और बंधे हो और मेहनत कर रहे हो, कैसे संभव? पहले मन को संसार के खूंटे से खोलिए, मुक्त करिए, फिर कोशिश करिए, फिर परिश्रम करिए, भगवान का नाम जपिए, देखिए पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा मैया? तो आप खोल लोगी गांठ वाठ। अब भजन करो, अब भगवान के लिए रोना है, आंसू आए भी तो कन्हैया के लिए आए, जमाने के लिए बिल्कुल नहीं। बस भगवान का नाम, ईश्वर से मतलब हो, जमाने से मतलब ना हो, यही है जिंदगी की सार्थकता। अजामिल का उद्धार हुआ है नाम लेकर, अजामिल की मुक्ति भई। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर का उद्धार, आप लोग कहते हो ना ये मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा। इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आपको सुना दूं, कौन है अपना। क्या हुआ, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था, जिसके कारण विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, और विश्वरूप का फिर उन्होंने सर काट दिया, तो विश्वरूप की हत्या उनको लगी। इंद्र को इंद्र ने हत्या 4 स्थानों में बांट दी, स्त्री को, जल को, पृथ्वी को और वृक्षों को, चारों को एक एक वरदान दिया। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ करके वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर से कहा जाओ आप इंद्र को मारो। इंद्र को मारने वृत्तासुर चले, लेकिन दधीची की हड्डियों का जब वज्र बना के इंद्र खड़े होकर सामना कर रहे थे ना, तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब बतलाए कि ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म तो भगवान का परम भक्त था। याद रखो मैया, एक छोटी सी चर्चा ध्यान से सुनो। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। मैं आपको आपकी ही एक कहानी सुना रहा हूं, एक कथा सुना रहा हूं। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसके यहां बेटा नहीं था। एक दिन राजा चित्रकेतु ने चरण पकड़ लिए नारद जी के, एक संत जी के, महाराज जी मुझे पुत्र चाहिए। संत ने एक मंत्र पढ़ करके फल दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। लो भैया, पत्नी को फल खिला दिया, बड़ी पत्नी को बेटा हो गया। कृतद्युति नाम की पत्नी को एक पुत्र हुआ। राजा ने घर घर लड्डू बंटवाए, क्योंकि बेटा जो हुआ है, बहुत खुशियां मनाई। लेकिन जिन रानियों को बेटा नहीं हुआ था, उनके अंदर जलन हो गई कि राजा अब हमें प्यार नहीं करते, राजा अब हमें समय नहीं देते, जब से ये बेटा आया है इसको ही समय देते हैं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार डाला। बच्चा भी 5 वर्ष का था। माँ ने देखा कि मेरा लाल मर गया, माँ रुदन करने लगी, राजा रोने लगे। तब नारद जी आए,
नारद जी ने कहा राजन क्यों रो रहे हो? महाराज मेरा बच्चा मर गया। तब तुरंत कह दिया नारद जी ने कि देखो ये प्रकृति का नियम है, जो आता है उसे जाना होता है, निमित्त होता है, ये तो निमित्त है। छोड़ो आप रोना मत रोइए, आप तो भजन करिए। राजा बोला मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं कुछ ज्ञान नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरा बेटा लौटाओ। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उस बच्चे के ऊपर डाल दिया जल। बच्चा जीवित हो गया। संत प्रभाव से, संत कृपा से बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? पिताजी बोले मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा पिता। पुत्र बोला मेरा कई बार जन्म हो गया है, किस जन्म का पिता है आप, किस जन्म के? मैं तो पिछले जन्म में भिखारी था और कुछ हिसाब किताब बाकी था, वो चुकाने आया हूं इस जन्म में। पिताजी बोले बेटा मैं कुछ समझा नहीं, जरा ठीक ठीक बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तब उस पुत्र ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था और आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और थोड़े से गाय के गोबर के कंडे दिए थे। मैं नदी के किनारे गया और आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, कंडों में आग लगा के उस आग में 5 रोटियां सेकी और 5 रोटी भगवान को भोग लगा के खाई। मैंने ध्यान नहीं दिया था उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, आग लगाई, सारी चींटियां जल के भस्म हो गईं। वो चींटियां आपके घर से मुझे मिली थी कंडों में, इसलिए वही चींटियां आपकी इतनी सारी पत्नियां बन के आ गई। मैंने पिछले जन्म में उन चींटियों को मारा था आग में जलाकर, इस जन्म में उन्होंने जहर दे करके मुझे मार दिया। वो तो मैंने चींटियों को मारा था पिछले जन्म में, इस जन्म में उन्होंने मुझे मार दिया। 5 रोटी खाई थी आपकी पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन करके मैंने 5 रोटियों का हिसाब भी चुका दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो बार बार मुझे जन्म लेकर के सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। तो क्या समझी मैया? इस कहानी से, इस कथा से यही समझ में आया कि इस संसार में जो भी मेरे पास है, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पिता हो, ये सब पिछले जन्म के हिसाब किताब चुकाने को आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब किताब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी है ना। कोई हिसाब किताब बाकी था, आप पत्नी बन के अपने पति का हिसाब चुका रही हूं, मैं बेटा बन करके अपने माँ बाप का हिसाब चुका रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा करूंगा तो जो ऋण था वो चुक रहा, खत्म हो रहा। भक्तों, इस संसार में जो भी आता है अपना हिसाब किताब चुकाने आता है। जिस दिन चुक जाता है उस दिन छुट्टी। मैं 7 दिन के लिए आया हूं कथा सुनाने भेड़ा घाट में, कथा पूरी हो जाएगी क्या होगा, चला जाऊंगा। 7 दिन के लिए आया हूं ना, काम करने आया हूं मैं, जो काम करने आया हूं मैं वो काम कर रहा हूं, कथा सुनाने आया हूं, कथा सुना रहा हूं। ऐसे आप भी 10, 20, 25, 50 साल के लिए संसार में आई हो कुछ करने के लिए, किसी बच्चे को जन्म देने के लिए, किसी के हाथ में राखी बांधने के लिए, किसी के माँ बन करके उसके सर पर हाथ घुमाने के लिए, किसी की पत्नी बन करके उसकी सेवा कर, ये काम करने आप आई हो। आप अभिनेत्री हो, अभिनय कर रही हो, पत्नी का अभिनय, माँ का अभिनय, बहन का अभिनय, दादी का अभिनय, भाई बहन का अभिनय, ये सारे अभिनय चल रहे हैं आपके। आपकी जिंदगी भी किसी मूवी से कम नहीं है। आप स्वयं एक मूवी हो, आप स्वयं एक पिक्चर हो, अभिनय कर रही हो। अभिनेता लोग अभिनय करते हैं ना, अभिनेत्रियां अभिनय करती हैं। कोई अभिनेत्री माँ का अभिनय कर रही है, कोई अभिनेत्री बहन का अभिनय कर रही है, कोई पत्नी का अभिनय कर रही है। पिक्चर देखी होगी ना आपने, पिक्चर में जो दिखते हैं ना वो सही में नहीं होते। पिक्चर में दिखता है ये उसकी पत्नी है, ये उसके बच्चे हैं, रियल जिंदगी में उसकी पत्नी बच्चे नहीं है। रियल जिंदगी से
उनकी पिक्चर की जिंदगी अलग होती है कि नहीं? बोलो भैया मैया जी, हाँ या ना? होती। जैसे वो अभिनय कर रहे हैं रंगमंच में, ऐसे संसारिक रंगमंच है और इस रंगमंच में हम सब अभिनय कर रहे हैं। ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी, ये अभिनय चल रहा है। 10, 20, 25, 50 साल की शूटिंग है, इसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाएंगे सब लोग। शूटिंग पूरी होगी, शूटिंग पूरी हो गई। आपके भेड़ा घाट में बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के फिल्म स्टार यहाँ आते हैं ना शूटिंग करवाने के लिए। देखा होगा, आप आते हैं यहाँ पर आते हैं, जब तक उनका काम होता है यहाँ रह के काम करते हैं और जब काम पूरा हो जाता चले जाते हैं। ऐसे हम लोग भी काम करने आए ना इस संसार में, काम करने आए। अभी आपने देखा होगा ना, मोहनजोदड़ो की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। मोहनजोदड़ो नाम की जो पिक्चर आई उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। थोड़े दिन पहले की घटना आई, उन लोगों ने अपना काम किया, कार्यक्रम किया और छुट्टी चली गई। भैया संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच में हम सब शूटिंग में हैं, मतलब सब हम अभिनय। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सभी फैमिली मेम्बर्सों को शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।